सुरेंद्र नगर में परमन जी तपोवन एक जगह थी, वहाँ श्री स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज विराज रहे थे। वहाँ सत्संग हो रहा था। बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे संपूर्णानंद जी, भगवत प्राप्त महापुरुष थे। तो महाराज जी का और स्वामी संपूर्णानंद जी का पहली बार मिलन हुआ। पहले इसके पहले कभी मिले नहीं थे। और स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज समय के बड़े पक्के थे। समय के इतने पक्के थे कि सवेरे 9 बजे से सत्संग होता था और वो आधा घंटा पहले बैठ जाते थे। आधा घंटा पहले। 100 साल से ऊपर की उम्र और आधा घंटे पहले आकर कुर्सी पर बैठ जाते और विष्णु सहस्रनाम का पाठ शुरू हो जाता। और तब तक हम, अब वो आकर बैठे हैं तो हमको भाग दौड़ के आना पड़ता। तो हम भी कोशिश करते कि 9 बजे से है तो 9 बजे से कम 2-4 मिनट पहले ही पहुंच जाएं। और प्रायः हम पहुंच ही जाते थे। महाराज जी थोड़ी देर से पधारे के देर से क्या, उसी समय पधारे सत्संग के समय। और सत्संग का समय हो गया था, इसलिए बातचीत संभव नहीं थी। हमने संपूर्णानंद जी महाराज को कहा कि महाराज जी आए हैं। तो तत्काल कुर्सी से उठ के खड़े हो गए। महाराज जी ने उनको प्रणाम किया और उन्होंने तुरंत भूमि पर मस्तक रखकर महाराज जी को प्रणाम किया। इस आयु में भी उनको भी 1-2 लोग पकड़े थे और महाराज जी को भी एक आध कोई संत सहारा दिए हुए थे। और बस बातचीत कुछ नहीं हुई। संपूर्णानंद जी ऐसे झुके हुए खड़े हैं और महाराज जी को उन्होंने देखा। देख के उनकी आंख भर आई और महाराज जी हाथ जोड़ के ऐसे उनकी ओर देखे और महाराज जी की भी आंख भर आई, बस। और कुछ नहीं, कोई एक शब्द भी वाक्य में, माने वाक्य में दंडोत प्रणाम तक का शब्द वाणी से नहीं निकला। महाराज जी के लिए कुर्सी तैयार थी, महाराज जी उस पर बैठ गए, संपूर्णानंद जी अपने आसन पर बैठ गए। सत्संग होने लग गया। सत्संग के बाद महाराज जी चले गए, रुके नहीं। जहाँ रुके थे वहाँ महाराज जी चले गए और हम संपूर्णानंद जी महाराज को उनकी कक्ष तक पहुँचा करके तब हम पीछे से पहुँचे महाराज जी के पास। तो श्री संपूर्णानंद जी महाराज उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख लिया सहारा लेने के हिसाब से, और कंधे पर हाथ रख करके बोले हमको आसन तक पहुँचाओ। तो हम उनको लेके चले। तो बोले कि आज हमें एक बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर मिल गया। संपूर्णानंद जी के शब्द थे। तो हमने पूछा महाराज जी कौन से प्रश्न का उत्तर मिल गया? तो बोले हमने सत्संग में एक बात अनुभव की आपके सत्संग में कि आपकी अवस्था तो अधिक है नहीं और कोई बहुत कठोर साधन भी आपका दिखाई नहीं पड़ता कि आपने इतने लंबे समय तक तपस्या किया हो, भजन किया हो, साधन किया हो, ये भी दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। आप कथा कहते हैं, पर कई बार सत्संग में ऐसी बात कहे जाते हैं कि जो कई जन्मों तक साधन करने के बाद जो अनुभूति होती है उस अनुभूति का प्रकाश कर जाते हैं। तो ये तो कथावाचक की वाणी तो नहीं हो सकती। तो हम सोचते थे कि अवस्था कम है और पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ऐसी बात तो नहीं बोल पाएगा, पर इतनी बारीक बात, इतनी सूक्ष्म बात कैसे कह जाते हैं? बोले आज उत्तर मिल गया। ऐसे समर्थ सद्गुरु भगवान का अनुग्रह है। तो आप कभी अपने मन में यह मत सोचना कि मैं बोलता हूँ। आपकी वाणी से जो कुछ निकल रहा है वो आपके गुरुदेव भगवान की कृपा है। ऐसा कहा संपूर्णानंद जी ने। हमसे बोले कि आप बड़े भाग्यशाली हो, ऐसे संत में और भगवान नारायण में भेद नहीं है। आपके गुरुदेव साक्षात नारायण हैं, साक्षात नारायण हैं, साक्षात नारायण हैं, ऐसा कहा उन्होंने। और उनकी आसन पर हमने जैसे उनको बिठाया तो मेरी ओर देख के बोलते संपूर्णानंद झूठ नहीं बोलता, मनवाणी क्रिया से सत्य का पालन करता है, ऐसा बोले अपने लिए। वो साक्षात नारायण है। फिर बोले बहुत ऊंची कक्षा के महापुरुष हैं, बहुत ऊंची कक्षा के महापुरुष हैं,
बहुत ऊंची कक्षा के महापुरुष हैं। ऐसा सिर झुकाया और बोले अब आप जाओ। अब भैया संपूर्णानंद जी महाराज जी को जाने, महाराज जी संपूर्णानंद जी को जाने, हम क्या समझें। हमने आकर के वो बात जो संपूर्णानंद जी ने कही थी वो महाराज जी के चरणों में निवेदन की, तो महाराज जी सुनकर प्रसन्न नहीं हुए। बोले पंडित जी आप तो अपने मन से ही सब बात का अर्थ लगाते हैं। अरे संतों की दृष्टि में सारी विराट सृष्टि, सारा ब्रह्मांड ही नारायणमय होता है। सब राममय, कृष्णमय, नारायणमय देखते हैं। तो स्वामी संपूर्णानंद जी ने कह दिया कि साक्षात नारायण हैं, तो सब नारायण ही नारायण तो हैं, दूसरा है क्या। मुझे तो अपने में कोई विशेषता दिखाई नहीं पड़ती। संपूर्णानंद जी की दृष्टि है, संत तो सबको नारायण रूप देखते हैं। हमने कहा, उन्होंने कहा कि संपूर्णानंद झूठ नहीं बोलता। बोले इसमें झूठ क्या है, सारी सृष्टि नारायण तो है ही है। माने अपने ऊपर प्रशंसा के वचन को लेते ही नहीं थे।